सतना जिले के मैहर में स्थित केजेएस सीमेंट प्लांट के बाहर आज जमकर बवाल हुआ। दरअसल 17 फरवरी को सीमेंट प्लांट में पैकिंग वायरल फटने से 3 कर्मचारी झुलस गए थे। विपिन सिंह नाम के घायल कर्मचारी की उपचार के दौरान जबलपुर में मौत हो गई। मौत की सूचना पाते ही बड़ी संख्या में मजदूर लामबंद हो गए और मृतक के रिश्तेदारों के साथ फैक्ट्री गेट में प्रदर्शन शुरू किया। स्थानीय कांग्रेस के नेता भी पहुंच गए और जमकर हंगामा हुआ। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मृतक के परिजन शव गांव छिबौरा न ले जाकर फैक्ट्री गेट में रख दिया। लगभग 2 घंटे तक तनाव रहा मगर फैक्ट्री प्रबंधन समझौते का कोई प्रयास नहीं किया। आखिरकार एसडीएम एसडीओपी मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री प्रबंधन को तलब किया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। मृतक के परिजन 50 लाख मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रशासन की मध्यस्थता से फैक्ट्री प्रबंधन ने 27 लाख रुपए मुआवजा राशि देने और मृतक के एक आश्रित को नौकरी देने में सहमति जताई। मृतक के परिजन को 27 लाख का चेक दिया गया और मामले को शांत कराया गया। मजदूर फैक्ट्री में हो रहे लगातार हादसे की वजह फैक्ट्री प्रबंधन पर मर रहे। मजदूरों की माने तो मजदूरों को कोई सुरक्षा किट नहीं दी जाती है। कोई किया जा रहा है हमारे भतीजे एक्सपायर हो गए, आए हैं, प्रबंधन कोई बात नहीं कर रहा है, कोई मुआवजे की बात नहीं हो रही, कहीं मतलब कहीं किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं हो रहा है। कैसे क्या हुआ था? ये इलेक्ट्रीशियन थे, यहाँ चिमनी के पास जो है तो कुछ वर्क कर रहे थे, वहीं पता नहीं कैसे चिमनी फॉल्ट हो गई और उसी में ये इंजर्ड हो गए। 4-5 दिन 6 दिन जो है तो इनका इलाज चला है जबलपुर में। जी जी। और जबलपुर से ये आए और वहीं एक्सपायर हो गए। तो कंपनी प्रबंधक द्वारा कोई सहायता या कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई बात करने अभी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए लोग अपन प्रबंधन कोई बात नहीं करता। क्या नाम लिखते हैं? संजय सिंह। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या करेंगे? मैं सबसे बड़ा दोस्त तो फैक्ट्री प्रबंधन को देना चाहूँगा, जो आए दिन इस तरह की मौतें हो रही हैं, लापरवाहियाँ जो हो रही हैं, इसमें जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई फैसिलिटी नहीं इस फैक्ट्री के अंदर किसी भी प्रकार की। मैं तो आए दिन देखने वाला हूँ, मैं तो लोकल आदमी हूँ। तो क्या इधर पे जो सुरक्षा किट होती है वो उपलब्ध नहीं कराई जाती है क्या? किसी के पास सुरक्षा की दृष्टि से कोई किट नहीं मिलती कभी भी। सब मजदूरों से मैंने पूछ लिया। तो क्या इधर का प्रबंधन उदासीन है? यहाँ के प्रबंधन को तो संज्ञान में लेना चाहिए। जो ये बार बार घटनाएं हो रही है उनको सीख देना चाहिए। मेरा मानना तो यही है। सतना जिले के मैहर में स्थित केजेएस सीमेंट प्लांट के बाहर आज जमकर बवाल चल रहा। दरअसल 17 फरवरी को सीमेंट प्लांट में पैकिंग वायरल फटने से 3 कर्मचारी झुलस गए थे। विपिन सिंह नाम के घायल कर्मचारी की उपचार के दौरान जबलपुर में मौत हो गई। मौत की सूचना पाते ही बड़ी संख्या में मजदूर लामबंद हो गए और मृतक के रिश्तेदारों के साथ फैक्ट्री गेट में प्रदर्शन शुरू किया। स्थानीय नेता विजय सिंह भी पहुंच गए और जमकर हंगामा हुआ। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन शव आने के बाद माहौल बिगड़ सकता है। मजदूर और मृतक के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे। अभी तक फैक्ट्री की तरफ से न कोई मिलने पहुंचाना ही आर्थिक मदद की बात कही जा रही है। वहीं मजदूरों की ओर से विजय सिंह पटेल ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन ना तो मजदूरों को सुरक्षा की देती है, ना ही उनके सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध करती है। लगातार बढ़ रहा था मजदूरों का आक्रोश। मजदूरों का आरोप, फैक्ट्री प्रबंधन नहीं देता सुरक्षा किट, आए दिन होते हैं हादसे। पूरे मोर्चे की बागडोर विजय सिंह पटेल ने ले रखी थी कि जेएस प्रबंधन व मृतक के परिजनों के बीच समझौता हुआ। प्रबंधन द्वारा मृतक के परिजनों को 27 लाख का चेक व परिजन के एक सदस्य को नौकरी दिया गया। समझौते में मैहर एसडीएम सुरेश अग्रवाल, एसडॉप हिमाली सोनी, तहसीलदार मानवेंद्र सिंह, केजेएस प्रबंधन की ओर से संजय सिंह, विजय सिंह पटेल रहे उपस्थित। इसमें मामला हुआ विपिन सिंह की मौत को लेकर, उस पर क्या निष्कर्ष निकला? पूर्व एक्सीडेंटल केस में महात्मा का इलाज हो रहा था, दुर्भाग्यवश उनकी आज इसमें के बाद यहाँ आया था शरीर को। दोनों की समझौता हो गया है। 27 लाख रुपए उनको दिए गए। उनके परिवार की नौकरी दी जाएगी जो भी रिलायंस में काम करे। इसके बाद इस पर समझौता हो गया, वो पार्टी लेकर माना गया। जैसे कि बताया जाता है कि केजेएस प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा का कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं होता है। उसके बारे में फैक्ट्री इंस्पेक्टर जांच कर रहे हैं। जांच की रिपोर्ट देंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए और उसके परिजनों को जो भी सहायता राशि दी है उसके बारे में बता दें। देखिए, जो हमारे और उनके परिवार के कुछ, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात पहला, क्योंकि मैं इस केस को पर्सनली मॉनिटर कर रहा था
और हम महाकौशल हॉस्पिटल में द बेस्ट ट्रीटमेंट जो हो सकता था सारे एक्सपर्ट को सब। तो मेरा लक्ष्य ये था, हमारे जितने भी हमारे संगठन के भाई हैं हम लोग सब लोग, बच्चा किसी तरह बचना चाहिए, हमारा उद्देश्य है। ठीक है, हमारा भागनी साल अनफॉर्चुनेटली गुजर गए, बाकी मैं यहाँ पे था नहीं, मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। मैहर से करीब 400 किलोमीटर दूर था, जैसे खबर मिली मैं भागता हुआ है और आने के तुरंत 5 मिनट के अंदर मैं अंदर आ गया था। परिजनों से बात हुई, चर्चा हुई और चर्चा हुआ मध्यस्थता जो भी हमारी आपस में सहमति बनी, इसमें 27 लाख रुपये का चेक हम उनको प्रदान कर दिया। वो 27 लाख के अलावा हमने अपनी तरफ से 25,000 रुपये नकद भी उनको दिया दाह संस्कार के लिए। उसको वो कंपनसेशन अपनी जगह पे है, ये हमारी अपनी कंपनी का एक दस्तूर है जो हम सब मदद करते हैं, उसी हमने दे दिया है। और इस तरह से हम जो भी बेस्ट हो सकता है हम करने की कोशिश करें। सर जैसा कि दूसरे अभी जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की है? ट्रीटमेंट पूरी बेस्ट हो रही है। पहले हमारा लक्ष्य है उनकी स्वास्थ्य को सुधारना है। क्या और वो सेव है, दोनों सेव है। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, अनसेफ किस्म नागपुर रेफर कर रहे हैं ना। देखिए, अगर जरूरत पड़ा तो नागपुर क्या हम कहीं भी, लेकिन जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे डॉक्टरों से मैं डेली मॉनिटर कर रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी दिनेश गुप्ता हमारा मार्केटिंग हेड को मॉनिटर कर रहा है, वहाँ पर पर्सनली है। कोई भी जरूरत पड़ी तो हम लोग कोई भी स्टेप ले लेंगे इसमें। मानवीय सुरक्षा से सबसे जरूरी है और उनकी जान बचाना, उनको सुरक्षित ले आना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या सभी यह पॉलिसी सभी वर्करों के लिए लागू होगी या फिर व्यक्तिगत किसी व्यक्ति? ऐसा कुछ नहीं, भगवान न करे किसी वर्कर के साथ ऐसा हुआ तो कंपनी में सब लोग एक